आज हम नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाई करने के लिए किन किन चीज़ों में ध्यान रखना है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले एक मैसेज, वो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और एक कहावत है, बेटी पढ़ता है तो 7 जनरेशन के लिए पढ़ते हैं और बेटा पढ़ता है तो सिर्फ वो अपने लिए पढ़ता है। इसलिए ज़रूर बेटी को पढ़ाओ। अब हम अपनी बात में आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि कंट्रोल योर इमोशंस। जब हम सबसे पहली बार बच्चों को स्कूल भेजता है, छोड़ने जाते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा रोता है। तो लेकिन इमोशनल नहीं होना है। आपने किसी भी तरह बच्चे को स्कूल में छोड़ना है। कुछ दिन आपको ज़ोर ज़बरदस्ती करना पड़ेगा बच्चों को छोड़ने के लिए, क्योंकि बच्चे अपने माँ से कभी अलग हुआ ही नहीं, इस वजह से उनको थोड़ा तकलीफ़ रहता है। लेकिन बाद में जब वो स्कूल में अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ जाते हैं, स्कूल में जाना मज़ा आ जाएगा, तो वो जाने लग जाते हैं। लेकिन अगर बाद में भी अगर बच्चा जाने के लिए मना करता है, तो आपको डंडा दिखा के, डांट के बच्चे को स्कूल में भेजना ही पड़ेगा। ये प्यार दिखाने का समय नहीं है, स्कूल का मामला है, आपको बोल्ड रहना पड़ेगा। अगर आपने इस वक्त छूट देना शुरू कर दिया, तो बाद में जाके आपको आप परेशान हो जाएगा। अपना इमोशंस को कंट्रोल करके बोल्डली स्कूल के मामले में बच्चों को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे थोड़ा सा पढ़ने का लायक हो जाते हैं, तो मतलब स्कूल्स में कुछ क्लासेस स्टार्ट हो गया, कुछ नर्सरी राइम्स वगैरह स्टार्ट कर दिया, स्कूल्स में पढ़ने के लायक हो गया, तो बच्चा जैसे घर पहुंचने के बाद आपको एक गेम खेलना है। वो गेम है स्टूडेंट टीचर का गेम। उसमें आप पेरेंट्स जो है, आप स्टूडेंट बनेंगे और बच्चे को टीचर बनाने हैं। इस तरह आप उनका पढ़ाई को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि 2 से 4 घंटे के अंदर अगर आप रिवाइज़ करते हैं तो वो मेमोराइज़ करने में मदद होता है। और आप बिल्कुल मुझे कुछ पता नहीं है, आप मुझे सिखाओ, ऐसे करके बच्चे को बोलोगे तो वो एनकरेज हो जाएगा। तो आपको कभी आप जानबूझ के मुझे नहीं आ रहा, आप मुझे सिखाओ करके, ओहो ये मम्मा को तो कुछ भी नहीं पता, मैं सिखाता हूँ, ऐसे करके बच्चे बड़े इंटरेस्टिंगली आपको सिखाने लगते हैं। दूसरी बात क्या है, नर्सरी राइम्स वगैरह आपको बच्चों को सिखाना है, तो बच्चों के ऊपर प्रेशराइज मत करना। आप काम करते करते उस नर्सरी राइम को लगातार आप बोलते जाओ, पैसिवली। बच्चे पैसिवली सुनेंगे। बच्चा अपना काम करता करता रहता होगा, खेलता रहता होगा, लेकिन जो राइम आप पढ़ रहे हैं, जो राइम आप गा रहा है, वो बच्चे का दिल और दिमाग में रहेंगे फुल टाइम। और थोड़ी देर के बाद आप देखोगे बच्चे अपने आप वो राइम्स बोलना शुरू कर देते हैं। ये बहुत आसान तरीका है सिखाने का। इसी तरह आप किसी भी बच्चे को टेबल्स, मैथ्स का टेबल वगैरह बड़े आराम से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो बच्चे को अपना खेलना है, कोई भी काम करना है, करने दो। आपने क्या करना है कि उस टेबल को, मैथ्स का टेबल को ऊंची ऊंची आवाज़ में आपने बोलते रहने के। बच्चा वो सुनेगा, मल्टीपल टाइम सुनेगा। मल्टीपल टाइम सुनने के बाद वो उनका मेमोरी में बड़े आसानी से, विदाउट एनी फोर्स, किसी ने भी उनको कोई फोर्स नहीं करा, तो उसी तरह वो उनका माइंड में जा सकता। उसी तरह ABCD सिखाना हो तो वॉल के अंदर अपना दीवारों में ABCD बड़े बड़े अक्षरों में चिपकाना है, A फॉर एप्पल ऐसे पिक्चर लगाना है। ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चों को इंग्लिश फ्लुएंट बनाना चाहते हैं, तो आपको खुद इंग्लिश में बात करना पड़ेगा घर पे। ये मतलब कुछ भी आप इंग्लिश में उनको इंग्लिश आ रहे हैं या नहीं आ रहा, दैट इज़ इमेटीरियल। लेकिन आपको घर में इंग्लिश में बात करना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश बोल के आपको अपना लाइफ स्टाइल ही बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे तो कॉपी कैट्स होते हैं, तो वो पेरेंट्स क्या करते हैं उसको इमिटेट करते हैं। बच्चे ये नहीं देखते पेरेंट्स क्या बोलते हैं, वो उसको फॉलो नहीं करते।
बच्चा ये देखता है पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं तो वो इमिटेट करता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है, घर में बहुत पोलाइटली बात करना है, एक दूसरे का आदर सम्मान करना है, कूल बिहेव करना है, स्पीक पोलाइटली एंड लविंगली। ये भी है, आप बच्चे को बोल रहे तुम पढ़ लो और मैं टीवी देखता हूँ, ऐसे नहीं करना। तो वो एक सवाल पैदा करेंगे बच्चे का। आप एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बता रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते। ऐसे करोगे तो बाद में बच्चे आपको काउंटर सवाल पूछने लगेगा, मैं क्यों नहीं कर सकते। ऐसे नहीं करना। तो आपको क्या करना है, जब बच्चे पढ़ रहा है तो आपको भी घर में बैठ के साथ साथ पढ़ना लिखना होगा। ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी लिखो कुछ भी पढ़ो। तो वो बच्चे को लिखना पढ़ने के लिए एनकरेज करेगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथ में बैठ के पढ़ना, साथ में बैठ के लिखना, वो बच्चे भी वही हैबिट को अपनाएगा बाद में। और हाँ, एक बात और, अगर बच्चे पढ़ नहीं रहा लेकिन तब भी आपको बैठ के पढ़ना लिखना करना है, तो थोड़ी देर में बच्चे भी अपने आप आके आपके साथ बैठ के वो पढ़ना लिखना शुरू कर देगा। अगला पॉइंट है फादर मदर आपस में कैसे बिहेव करते हैं। ये भी बच्चे बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। मान लो मम्मा पापा से कुछ बात किया और पापा उस बात को नहीं मानता है, तो बच्चे सोचेंगे कि नहीं मानना तो आम बात है। तो बाद में फिर बच्चे नहीं मान रहे, ये बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपस में अगर मदर ने कुछ बोल दिया तो फादर को मानना है, फादर ने कुछ बोल दिया वो मदर को मानना है। वो बच्चे बड़े क्यूटली बहुत ध्यान से इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेगा, वो फॉलो भी करेगा। इसलिए बहुत याद रखना, क्योंकि बच्चों की कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है। क्योंकि फादर मदर की बात नहीं सुनते हैं कि तो बच्चे भी उनकी बात नहीं सुनेगी। ये अंडरलाइन करके नोट कर लेना। अगला पॉइंट है बच्चों को डराना धमकाना नहीं। नेवर एक्यूज योर चिल्ड्रन, नेवर क्रिटिसाइज। बच्चों को कभी एक्यूज नहीं करना, कभी क्रिटिसाइज नहीं करना, क्योंकि वो तो अभी अभी सीखना शुरू हुआ है ना। तो उनके अंदर अगर कोई समझने के लिए कुछ अगर वो समझने में समय लगता है, उसका प्रॉब्लम को समझो। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे 5 to 7 टाइम्स रिपीटेडली सुनने के बाद ही वो मेमोराइज कर पाते हैं। उनको वो करने दो, उनका प्रॉब्लम्स को समझो और उनको सपोर्ट करो। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कुछ है तो प्रोफेशनली उसका सॉल्यूशंस को ढूंढो। मेमोराइज करने का शॉर्टकट को ढूंढो, उसको अप्लाई करो। मेन बात है छोटे से उम्र में ही बच्चों का प्रॉब्लम्स को समझो। उसके ऊपर गुस्सा करके, मतलब उस डरा के धमका के वो नहीं सीख सकता है। अभी तो बच्चा है, सीखना शुरू किया, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको डिटेल में समझो, उस प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने का कोशिश करो। तो वंस फॉर ऑल आप उसको प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है बच्चे का टैलेंट्स को बचपन से ही पहचानना है और उसको डेवलप करना है। अगर किसी सब्जेक्ट में बच्चे थोड़ा सा वीक है तो उसको भी समझ लेना, अकॉर्डिंगली उसको सपोर्ट करो। शॉर्टकट में पेरेंट्स को लाइफ टाइम टीचर बन के रहना है।